हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। मेरे को पता है यार कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था। वो इसलिए यार क्योंकि मेरे कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे, तो मैं रात को पढ़ता था और सुबह जल्दी मैं नहीं उठ पाता था। लेकिन अब फाइनली एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और आज से रोज वीडियो डालना वापस से शुरू। आज का क्वेश्चन भी बहुत आसान है, यू एंड योर बुक्स। तो आओ यार, इस वाली वीडियो में ये पूरा क्वेश्चन हम समझेंगे अच्छे से, और अप्रोच समझेंगे और कोड भी करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कोड दे ही देता हूँ रेफरेंस के लिए। तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल है, इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने हमें बोला है कि यार एक, मान लो एक टेबल पे बुक्स के स्टैक्स पड़े हैं। यानी कि मान लो ये एक टेबल है ना, तो बुक के स्टैक पड़े हैं। जैसे कि एक बुक के ऊपर, इस एग्जांपल की बात करते हैं हम। ये जो वेक्टर दे रखा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, इसके एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं बुक्स का स्टैक। कैसे? एक टेबल है, तो इसमें पहले क्या है, थ्री, यानी कि तीन बुक्स एक के ऊपर एक पड़ी हैं। फिर है दो, यानी कि इनके साइड में दो बुक्स पड़ी हैं एक के ऊपर। उसके साइड में है दो, यानी कि यहाँ भी दो बुक पड़ी हैं इसके साइड में। एंड सो ऑन। इस तरह से ये पूरा वेक्टर डिनोट कर रहा है बुक्स ऑफ स्टैक्स, आई मीन स्टैक्स ऑफ बुक। और इसमें हमें करना क्या है, तो क्वेश्चन ने हमें बोला है कि हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्टैक्स हम चूज कर सकते हैं ताकि हम मैक्सिमम बुक्स रीड कर पाएं। और वो एक कंडीशन भी है, लेकिन वो सभी स्टैक्स कॉन्सिक्वेंट होने चाहिए। और उनकी हाइट जो है, ये हाइट ही तो है, तीन बुक है तो हाइट होगी तीन, दो बुक है तो स्टैक की हाइट होगी दो। ये हाइट ही तो दे रखी है स्टैक की, तो उसकी हाइट कम या बराबर होनी चाहिए के से। बस इतना ही क्वेश्चन है। हमें एक स्टैक्स दे रखे हैं, उनमें से हमें वो वाले स्टैक चूज करने हैं जिनकी हाइट कम हो या बराबर हो एक इंटीजर के से। और इस तरह से चूज करना है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स रीड कर पाए। दैट्स इट। और वो स्टैक्स कॉन्सिक्वेंट होनी चाहिए, यानी कि एक के बाद एक चिपके हुए होनी चाहिए। तो अब पहले एग्जांपल में देख लो, इसमें के की वैल्यू क्या है, वन। तो इस पूरे एरे में कौन से वो स्टैक हैं जिनकी हाइट या तो वन है या वन से बराबर है, ये तीन। और किस्मत से ये तीन कॉन्सिक्वेंट भी हैं, यानी कि चिपके हुए हैं एक दूसरे से। तो आंसर आ गया तीन, क्योंकि तीन स्टैक है ना, एक दो तीन, इसलिए आंसर आ गया तीन। दैट्स इट गाइस। क्वेश्चन को एक बार और अच्छी समझने के लिए हम दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये देखो, इस वाले एग्जांपल में के की वैल्यू है टू। तो ऐसे कौन कौन से स्टैक हैं जिनकी वैल्यू है टू से कम और वो बराबर है। तो एक तो ये है, टू से बराबर है और टू से कम भी है। और ये सब स्टैक्स कंडीशन को वो कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो हम इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। या तो अगर हम ये तीन कॉन्सिक्वेंट ले लें, तो हम कितनी बुक रीड कर सकते हैं, तीन। या तो हम ये दोनों कॉन्सिक्वेंट को ले लें, तो हम कितनी बुक रीड कर सकते हैं, चार। तो इसमें फायदा है ना हमें, इसलिए आउटपुट आ गया चार। वी कैन कलेक्ट मैक्सिमम बुक्स फ्रॉम कॉन्सिक्यूटिव स्टैक्स टू एंड थ्री। सिंपल। तो इस तरह से अब आप समझ चुके हो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन अगर आप समझ गए हो ना, तो अप्रोच भी समझ जाओगे, क्योंकि अप्रोच एकदम ब्रूट फोर्स है। हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगा के इस एरे को ट्रैवर्स कर लेंगे, और हर एलिमेंट जो भी इस एरे का है उसको चेक कर लेंगे कि क्या वो लेस देन या इक्वल टू के है। अगर है तो हम अपना काउंट एक वेरिएबल बना के उसे बढ़ा देंगे, क्योंकि वही तो चाहिए ना हमें। लेकिन अगर नहीं है, तो हम काउंट की वैल्यू इमिडिएटली जीरो कर देंगे, क्योंकि हमें कॉन्सिक्वेंट चाहिए ना। हम अगर हमें जैसी वो एलिमेंट मिला जो बड़ा नहीं है के से, मतलब के ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये होगा ना एरे का ith एलिमेंट, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब तो हम काउंट बढ़ा देंगे। लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम काउंट को जीरो कर देंगे एकदम, क्योंकि हमें चाहिए कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स। और बस यही करने वाले हैं हम इस कोड में। एंड में हम मैक्सिमम चूज कर लेंगे रिजल्ट, और वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए। आओ कोड में इसे अच्छे से समझते हैं। तो मैंने क्या बोला, हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे आंसर। और देखो इसमें लॉन्ग लॉन्ग में
फंक्शन दे रखा है तो हम लॉन्ग लॉन्ग टाइप का ही आंसर बना देंगे। लॉन्ग लॉन्ग टाइप का है। एक काउंट वेरिएबल बना लेते हैं पहले तो, उसे इनिशियलाइज करते हैं 0 से। फिर एक और लॉन्ग लॉन्ग टाइप का बना लेते हैं आंसर वेरिएबल, जो हमारा आंसर स्टोर करेगा। दैट्स इट। फिर मैंने क्या बोलता, हम एक फॉर लूप चलाएंगे। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। हम एक फॉर लूप चलाएंगे पूरे एरे में। इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। और क्या चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि क्या ith एलिमेंट छोटा है या बराबर है k से। अगर है तो भाई हमारा जो काउंट है ना, उसे उसमें ये जोड़ दो, ai, यानी कि उस एलिमेंट की वैल्यू जोड़ दो, क्योंकि हमें एंड में क्या रिटर्न करना है, नंबर ऑफ बुक्स। और नंबर ऑफ बुक्स क्या है, उस एलिमेंट की वैल्यू। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, एल्स, तो उस केस में क्या करो, हमारे काउंट को 0 कर दो एकदम, क्योंकि हमें चाहिए कॉन्जिक्यूटिव। अगर नहीं हुआ तो 0 कर दो, क्योंकि हमें ऐसा थोड़ी ना कि एक एलिमेंट यहाँ से उठा लिया पहला और एक एलिमेंट उठा लिया तीसरा। हमें तो कॉन्जिक्यूटिव चाहिए। अगर नहीं हुआ तो 0 कर दो। ठीक है। और एंड में हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा मैक्सिमम ऑफ काउंट और आंसर। दैट्स इट गाइस। और हम रिटर्न कर देंगे आंसर को, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए ना, इसलिए हमने मैक्स कर दिया। तो एक बार कंपाइल रन करके देख लेता हूँ ये चलता है या नहीं, कहीं छोटा मोटा कोई एरर ना हो। ओके, ए वॉज नॉट डिक्लेयर। अच्छा, एरे का नाम क्या है, ARR। सिली मिस्टेक्स, यहाँ भी ARR। दोबारा देखो। ओके, तो फाइनली कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। और ये बहुत सिंपल कोड है, मैं आपको बताता हूँ। हमने एक लूप चला के देख लिया है कि क्या एरे का एलिमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगर करता है तो उस एलिमेंट को हमने काउंट में ऐड कर दिया, क्योंकि उस एलिमेंट डिनोट कर रहा है कितनी नंबर ऑफ बुक हैं उस टैग में, इसलिए हमने ऐड कर दिया। लेकिन अगर नहीं है तो हमने छोड़ा नहीं उसे, बल्कि काउंट को 0 बना दिया इमिडिएटली, क्योंकि हमें कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स देखने हैं। ये नहीं कि एक एलिमेंट कहीं से उठा लिया, एक कहीं से उठा लिया और हो गई पूरी। और एंड में जितना भी मैक्सिमम काउंट और आंसर में से जो भी है वो हमने रिटर्न कर दिया, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए। और अब मैं इसे सबमिट कर दूंगा। अगर आपको इस वीडियो से और इस चैनल से थोड़ी भी हेल्प मिलती हो, देखो वीडियो तो अब रोज आएंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।